हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पैरेलल इक्वेशन चैप्टर का नाम है, उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट एक्स इजकल टू ए कॉस क्यू टी और वाई इजकल टू ए साइन क्यू टी। चलिए इसके लिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या है, एक्स इजकल टू ए कॉस क्यू टी है। ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3a कॉस स्क्वायर टी डॉट, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यानी माइनस बाहर लगा देते हैं, साइन टी। ठीक है। और y की बात करते हैं तो y का भी क्या करना है, y इज इक्वल टू ए साइन क्यू टी है। इसका भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी डॉट, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया है, x का जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन किया है t के रिस्पेक्ट में, फिर y का जो वैल्यू है इसका भी डिफरेंशिएशन किया है t के रिस्पेक्ट में। ठीक ना। अब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए 3a साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी अपॉन में x का क्या क्या वैल्यू है, माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन टी। डी वाई और डी एक्स कहने का मतलब ये हुआ, मतलब डी वाई डी एक्स कहने का मतलब हुआ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से डी टी तो कट गया, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई का वैल्यू क्या है, 3a साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी, वही लिखे हैं 3a साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी अपॉन ये क्या है, x का वैल्यू माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन टी, माइनस ऊपर यहाँ पे है 3a कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन टी। साइन टी से एक तो ये कट गया, कॉस से एक ये कट गया, यानी फाइनली क्या मेरे पास आया, 3a से 3a भी कट गया। क्या आ जाएगा, माइनस साइन से तो एक साइन कट गया, माइनस साइन टी ओवर कॉस टी, यानी माइनस टेन टी। क्या आ गया मेरे पास, माइनस टेन टी। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टेन टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं और, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पैरेलल इक्वेशन, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P इज इक्वल टू होता है, देखिए क्या होता है, x डॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। और ये मोड भी होता है, क्योंकि लेंथ का मतलब हम लोग फॉर्मूला निकाल लेना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग मोड लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, x के वैल्यू कितना है, a कॉस क्यू टी, एक्स का वैल्यू कितना है, a कॉस क्यू टी डॉट डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरे पास, माइनस टेन टी, माइनस बाहर आ गया टेन टी, माइनस y कितना है मेरे पास, a साइन क्यू टी, a साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरे पास,
माइनस टेन टी का होल स्क्वायर, माइनस टेन टी का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मोड है मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए। माइनस ए कॉस क्यू टी डॉट साइन टेन टी को क्या लिख सकते हैं, साइन टी ओवर कॉस टी, साइन टी ओवर कॉस टी माइनस ए साइन क्यू टी, ठीक है, अपॉन नीचे देखिएगा वन प्लस क्या है ये, टेन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, टेन टी का स्क्वायर कर जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर टी, वन प्लस टेन स्क्वायर टी। ठीक है, देखिए कॉस टी से तो एक तो कॉस कट गया मेरे पास, क्या वैल्यू आएगा देखिए, माइनस ए कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन टी माइनस ए साइन क्यू टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है यार, टेन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से ए इधर भी है ए इधर भी है और साइन है, तो कॉमन ले लेते हैं क्या, माइनस ए साइन टी कॉमन हमने ले लिया, इन दोनों में से क्या है माइनस ए और साइन टी कॉमन ले लेने के बाद अंदर क्या बचेगा देखिए, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन तो एक बाहर आ गया यानी साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अपॉन नीचे देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी से एक तो ये रूट कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा सेक टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है वन, यानी वन का किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वन ही आएगा। ये सब क्या है, एक मोड चल ही रहा है मेरे पास। मोड इसलिए है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि लेंथ जो होता है ना किसी चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग मोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माइनस ए साइन टी अपॉन सेक टी को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस टी, और ये ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मोड चल ही रहा है मेरे पास, क्या आ जाएगा माइनस ए साइन टी डॉट कॉस टी मोड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू ए साइन टी डॉट कॉस टी, किसका वैल्यू है P इज इक्वल टू ए साइन टी डॉट कॉस टी, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, कार्टीशन इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास देखिए, एक्स का वैल्यू है ए कॉस क्यू टी और वाई का वैल्यू क्या है ए साइन क्यू टी, इन दोनों का स्क्वायर करना है, क्या आ जाएगा मेरे पास देखिए, ए स्क्वायर कॉस क्यू टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन क्यू टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस सिक्स टी प्लस ए स्क्वायर साइन की पावर सिक्स टी। ठीक है, इन दोनों में से ए क्या है कॉमन है मेरे पास, तो ए को क्या कर लेंगे बाहर, ए स्क्वायर बाहर करने के बाद क्या आ जाता है देखिए, कॉस की पावर सिक्स टी प्लस साइन की पावर सिक्स टी। ठीक है, ए की पावर कॉस टी प्लस साइन की पावर सिक्स टी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर टी का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर
टी का क्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 6, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और अब हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं देखते रहिएगा। ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है ना, क्या होता है देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू है। ठीक है, हमें इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, वही हम यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है वैल्यू मेरे पास, ये ए है और ये क्या है एक अपने आप में बी है। हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यू यानी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए क्या है कॉस स्क्वायर टी, बी क्या है साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन स्क्वायर टी। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करना है ए प्लस बी, ए क्या है कॉस स्क्वायर टी और बी क्या है साइन स्क्वायर टी, दोनों क्या करना है प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाता है, इसके जगह पर आ जाएगा 1, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना होता है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो यानी 1 ही आएगा। ये सब क्या है आर की वैल्यू है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3, और हम यहाँ से क्या ए स्क्वायर तो कॉमन ले रखे हैं पहले से ही, ए स्क्वायर क्या है कॉमन है तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस ए को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन स्क्वायर टी। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गया। हमने यहाँ पे p का वैल्यू निकाला था, देखिए क्या निकाला था, p का वैल्यू निकाला था a साइन टी डॉट कॉस टी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे देखिए ऊपर क्या है मेरे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस स्क्वायर टी। ठीक ना, नीचे है 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर टी, यानी इन सभी के जगह पर हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए वही वैल्यू है मेरे पास, यहाँ भी पी स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। ये क्या होगा मेरे पास आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया। एक बार और देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या करना था, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो एक्स के वैल्यू क्या है ए कॉस क्यू टी और वाई की वैल्यू क्या है ए साइन क्यू टी। हमें इसका क्या किया है डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस क्यू की जगह 3a कॉस स्क्वायर टी डॉट कॉस की जगह पे माइनस साइन टी। ठीक है, वाई का भी क्या किए हम लोग डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी। ठीक है, फिर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी अपॉन
-3a cos स्क्वायर टी डॉट साइन टी। यहाँ से कटने के बाद क्या वैल्यू आता है, -tan t। -tan t क्या है, dy/dx की वैल्यू है। और एक फॉर्मूला होता है, आप उसको जानते होइएगा, क्या होता है देखिए। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है p = x डॉट dy/dx माइनस वाई अपॉन √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है मेरे पास, x का वैल्यू है a cos q t डॉट dy/dx कितना है, -tan t। dy/dx कितना है, -tan t, तो माइनस बाहर आ गया, और tan t माइनस y की वैल्यू कितना है, a sin q t अपॉन 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। dy/dx कितना है, -tan t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, -a cos q t। tan t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर cos t। cos से cos ये कट गया, माइनस साइन q t अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से एक तो कट गया cos, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर। अब इधर भी a है, साइन यहाँ भी है, a साइन यहाँ भी है, तो कॉमन लेके a साइन t क्या आ जाएगा, बाहर। ठीक है, a साइन t को हम लोग क्या कर लिए, बाहर। तो अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t अपॉन, और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाता है sec स्क्वायर t। तो sec स्क्वायर स्क्वायर से ये रूट कट गया, यानी sec t आ गया। ठीक है, अब देखिए sec t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec t को लिख सकते हैं 1/cos, और माइनस तो माइनस चल रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी p = -a sin t डॉट cos t। और हमने मोड लगाया, मोड इसलिए लगाया क्योंकि लेंथ जो होता है ना किसी चीज़ का, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए p = a sin t डॉट cos t हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप उसको जानते हो, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है r² = x² प्लस y²। तो r² x की वैल्यू कितना है, a cos q t स्क्वायर प्लस y की वैल्यू जो है इसका स्क्वायर करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा a² cos की पावर 60 प्लस a² साइन की पावर 60। इन दोनों में से क्या है, a² हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर t प्लस साइन की पावर 60। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² तो बाहर ही है कॉमन, cos स्क्वायर t का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर t का होल क्यूब अपॉन b। एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर हमें a³ प्लस b³ का वैल्यू निकालना हो तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी माइनस में कर दिए। ठीक ना, देखिए आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले कॉपी में उतार लिखना, फिर इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे वही किए हैं। ठीक ना, a³ प्लस b³ यानी cos स्क्वायर t क्या है, a है, और साइन स्क्वायर t क्या है, b। a प्लस b का होल क्यूब, तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t का होल क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर t प्लस 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। ये आइडेंटिटी यूज हुआ है मेरे पास। और cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t कितना हो जाएगा, 1 का किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर से सेम ही नंबर रहता है, यहाँ भी 1 आ गया, तो यानी a² इंटू 1 माइनस, ये तो 1 हो गया ना, माइनस 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन स्क्वायर t। तो r², अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 3a² cos स्क्वायर t डॉट साइन स्क्वायर t। और हम सभी एक आइडेंटिटी अभी जस्ट अभी सॉल्व किए थे, क्या है, p = a sin t डॉट cos t। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, p² = a² sin स्क्वायर t डॉट cos स्क्वायर t। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, 3a² cos स्क्वायर t डॉट साइन स्क्वायर t, यानी a² cos स्क्वायर t डॉट साइन स्क्वायर t की जगह पर हम लोग p² बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा r² = a² माइनस 3p²। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड पैरेलल इक्वेशन, यानी आंसर है मेरे पास। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।